उच्च का है। लग्नेश चर में, अष्टमेश शुक्र, चर में दीर्घायु। लग्न चर में चंद्रमा द्विशुभाव, शनि स्थिर, चंद्रमा द्विशुभाव। इसमें राजयोग कौन बनाएगा? पंचमेश बुध सातवें घर में, भाग्येश बुध सातवें घर में, पंचमेश का शनि धन भाव में, लग्नेश शुक्र सातवें में। कोई राजयोग नहीं। गजब। 7 8 क्या वो राजयोग नहीं हो गई? कोई राजयोग नहीं। है? केवल दो चीजें हैं। क्या? एक है कि धनेश आठवें घर में बैठा है मंगल, और अपने घर पे उसकी दृष्टि है दूसरे भाव पे, धन भाव पे। ठीक है। हाँ। और ये पंचमेश शनि के साथ बैठा है। हाँ। पंचमेश शनि वहां बैठा है। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट राजयोग देगा, लेकिन ये डायरेक्ट राजयोग नहीं है। दूसरा, ये जो बुध है भाग्य से सातवें घर में बैठा, ये कि यही एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग है कि भाग्य नौमेश केंद्र में आ गया। अच्छा। हाँ, एक बुध, एक ये राजयोग है। बस चलो राजयोग से कर लेना देना। कुंडली धनवान की तो है ही है। मेन मेजर इसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये, जैसे दुनिया के एक समय पे तो हमको याद है एक बार नहीं न्यूज़ आई थी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए थे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी का इनका जो बिजनेस है ना, एक तो ये जो रिफाइनरी है ये शनि से गवर्न होती है। अच्छा। हाँ, पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम है। रिलायंस पेट्रोलियम। तो ये इनका पंचमेश है, धन भाव में बैठा शनि। तो शनि अगर धन भाव में बैठा तो सीधी सी बात है कि पेट्रोलियम सेक्टर से धन की अर्निंग, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी अपने घर पे जा रही, तो धन जो आएगा वो एक तो पेट्रोलियम सेक्टर हो गया। अच्छा। ठीक है। और जो धन इससे पेट्रोलियम से भी बड़ा जो बिजनेस इनका बनेगा, बना होगा या फ्यूचर में बनेगा, वो यही बनेगा, जियो। 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 इसका मतलब यह है कि इनका जो लड़का कॉन्सेप्ट लेके आया जियो का, वो बहुत ही तगड़ा है। ये जैसे अभी हम जियो की स्टैंड अलोन वो आई है बैलेंस शीट, तो हम चेक कर रहे थे। मतलब आप ये समझिए कि रेवेन्यू की इतनी सेल दिखा रहा था वो, जो उसमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो होती है, तो मतलब इतनी ज्यादा सेल दिखा रहा था इधर हाल के 2 साल की। ये मान के चलो कि पेट्रोलियम पीछे हो जाएगा सेक्टर, और ये इनका, और अभी जियो का तो आईपीओ आया ही नहीं। हाँ, और इनका ये जो टेलीकम्युनिकेशन का है ये चलेगा, ये घंटे चलेगा। जैसे अनिल अंबानी का एकदम से वो चला था जो है। हाँ, अब उनका रियल एस्टेट चलेगा। अच्छा, वो जो आप उसमें बताए थे, हाँ, अनिल अंबानी वाली कुंडली में, हाँ, उसमें रियल एस्टेट चलेगा, वो नहीं चलेगा। टेलीकम्युनिकेशन, इनके में टेलीकम्युनिकेशन चलेगा, पेट्रोलियम सेक्टर डाउन होगा। पेट्रोलियम डाउन। उसका एक कारण भी तुम फ्यूचर का सुन लो, क्या? इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं। हाँ, तो पेट्रोल ऐसे भी जो है खत्म हो जाएगा। इसी बात है, इलेक्ट्रिक अगर कारें मोटरसाइकिलें बनने लगी तो पेट्रोलियम की डिमांड तो वैसे कम हो जाएगी। तो वो फ्यूचर का जो इनका खेल है वो उसी से चलेगा, टेलीकम्युनिकेशन। और देखिए, कुछ पर्सनल चीजें इससे कुंडली से निकल सकती हैं क्या इनकी? स्वास्थ्य इनका, अब इनका छठे घर का रोग का मालिक गुरु बैठा है लाभ भाव में, ठीक है नहीं, तो रोग तो कोई विशेष नहीं दिखता इसमें, कोई विशेष इसमें रोग नहीं दिखता। ये अकेले ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी मीडिया में न्यूज इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं है कि इनको किसी चीज की कोई लत है। ये अकेले बिजनेसमैन हैं। हाँ। वरना सारे बिजनेसमैन की कोई ना कोई लत जो है, बुरी लत मीडिया में रहती है। मतलब इनकी कोई बुरी लत नहीं दिखाई देती ना, कोई ऐसा तो कोई दिखता नहीं। ये हमको लगता है आदमी जो है बहुत सुलझे हुए आदमी है ना, कोई ऐसी लत नहीं दिखती। अच्छा, इनकी कुंडली से इनके भाई की प्रेडिक्शन हो सकती है। अच्छा है?
वो जो आप एक बताते थे तीसरे भाव से। हाँ, तीसरे भाव का मालिक गुरु लाभ भाव में बैठा है। हाँ। इनको अपने छोटे भाई से फायदा तो हुआ, हाँ। ठीक है नहीं? हाँ। लेकिन हाँ। अब ये छोटा भाई इनसे बड़े भाई से, ये एकादश भाव बड़ा भाई का है, हाँ। तो उनसे लाभ लेना चाहता है। और ये एकादश का मालिक बिजनेस में है। हाँ। यानी कि मुकेश अंबानी के बिजनेस से अनिल अंबानी हाँ। ने प्रॉफिट लिया। मुकेश अंबानी के बिजनेस से, मुकेश अंबानी के बिजनेस से तो वो तो अभी लिया ही है, क्योंकि अभी जब वो बैंकरप्ट हुए थे वही चीज तो मुकेश अंबानी ने मदद की है थी। नहीं, तो वो लिया। और बाकी शुक्र और गुरु, लग्न इनकी शुक्र की है, वो भी ब्राह्मण है। गुरु इनका छोटा भाई है, वो भी ब्राह्मण। तो इसका मतलब है कि ये छोटा, ये गुरु चाहे जो करे, लेकिन ये हमेशा साथ देंगे इसका, हाँ, अनिल अंबानी का छोटे भाई का हमेशा मदद करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये हमने कुंडली जानते हैं किस वजह से निकाली थी? पढ़ाने के लिए। इनका एक बिजनेस का सेक्टर है फ्यूचर रिटेल, तो वो थोड़ा सा फंसा हुआ है और कोर्ट रोड में उसके मुकदमे वगैरह भी चल रहे हैं। ये आ रहे थे इसमें फैशन सेक्टर में आने के लिए। फ्यूचर रिटेल इनकी ट्रेंड जो है, ट्रेंड करके एक ब्रांड चलता है कपड़े का। हाँ, हाँ, तो तो कपड़े का देखिए जरा इनका। हाँ, तो कपड़े का शुक्र जो है सातवें घर में उच्च का बैठा है। हाँ। उच्च राशि से एक राशि आ गई, और ये जितना भी लग्जरियस आइटम है नहीं, खाने का, कपड़े का, 4 व्हीलर कार्स का, ये सब शुक्र के अधीन है। तो शुक्र व्यापार के घर में उच्च राशि से एक राशि आगे मेष में बैठा है, तो सीधी सी बात है कि वो तो चलेगा ही। वो मुकदमेबाजी जो कुछ थोड़ी बहुत है, वो राहु की वजह से, राहु लग्न में बैठा है, सातवें घर को देख रहा है, यानी वो कहीं न कहीं शुक्र को समस्या दे रहा है। लेकिन उसकी महादशा जैसे आएगी तो उनका फ्यूचर रिटेल चलेगा। तो हाँ, कोर्ट का मामला खत्म हो जाएगा, कहीं कोई और दिक्कत नहीं, कहीं कोई और दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जैसे ये मतलब अब ये तो दुनिया के जो 50-100 अमीर आदमी उनमें में से हैं। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मकान है इनका, है ना? तो ऐसे ही एकदम से कुंडली देखने पे ये पता चल जाता है कि ये एक अरबपति खरबपति आदमी की कुंडली है। नहीं, ऐसे तो नहीं पता चला। ऐसा कोई राजयोग है कुंडली में कि एकदम से देखने पे लगे कि हाँ ये राजा आदमी की कुंडली? देखो, बस 2 कारण हैं। एक तो धन भाव का मालिक 8वें घर में बैठ करके और धन भाव को अपने घर को देख रहा है, ठीक है। और पंचमेश चतुर्थेश से गणना होगी, चौथा घर है नहीं, चौथा घर इनके पैतृक का। तो पैतृक और धन भाव इनका, यानी कि इनको जो भी अपनी जो इन्होंने बढ़ाया व्यापार, वो पैतृक जो इनको मिला हुआ था, है नी, उसने सपोर्ट किया इनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में। यानी कि वो जो आप एक थ्योरी बताते थे कि देश काल और परिस्थिति, हाँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कुंडली की प्रोटेक्शन में, बहुत ज्यादा। राजा के बेटे की ताजपोशी बहुत ही सामान्य ग्रहों में भी हो सकती है। हाँ, और गरीब का बेटा राजा बने, इसके लिए उसको बहुत सारे राज्यों की जरूरत पड़ेगी। सारे राज्यों की जरूरत पड़ेगी, समझे बात? तो इनका जो बिजनेस अपना स्टैंड हुआ ना, तो वो पैतृक सहायता से हुआ। तो इनको विरासत में जो। अच्छा, एक चीज और देखिए इसमें, ये बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है। हाँ, मतलब ये पूजा पाठ में कि मतलब अब जैसे भी इनका अपना तरीका होगा, ये हर एक चीज बगैर पूजा पाठ के नहीं करते हैं। नहीं, पूजा पाठ कहीं भी इसलिए करते हैं कि इनका लग्न है शुक्र की, और इस शुक्र 7वें घर में बैठ करके अपने घर को देख रहा। एक तो ये कारण है नहीं, ब्राह्मण लग्न है, और ब्राह्मण लग्न का मालिक अपने घर को देख रहा है, यानी मन में का स्वभाव है पूजा पाठ का। और पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि है, गुरु भी पूजा पाठ का मालिक है, तो 5वां घर इष्ट का है, ठीक है ना, तो उसकी पूजा पाठ है। और पंचमें शनि मंगल के घर में बैठा है, ठीक। ज्यादातर अगर इनके बारे में जो लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, कि हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक हैं, हनुमान जी के निश्चित रूप से।
अच्छा एक लग्न में राहु बैठा, इसका मतलब है राहु दुर्गा जी का कारक ग्रह है, तो दुर्गा जी की भी उपासक है। हाँ। एक चीज और बताइए, ये जितने भी अरबपति होते हैं ये मोटे क्यों होते हैं? मोटे अब लग्नेश शुक्र इनका उच्च का बैठा है 7वें घर में, और लग्न पे पूरी दृष्टि है, तो शरीर तो बलवान स्वस्थ होगा ही, मोटा होगा ही। सबके पेट निकले हैं, सब हाँ, मोटे। वो उसका कारण यह है कि खान पान भी उनका वैसा खान-पान है, तो उस कारण से है। बाकी कुंडली मेरे हिसाब से तो ठीक कुंडली ना। बढ़िया। 7, 8, 9 और इनका जो संतान है वो उसके तीसरे घर में संतान का भाग्य भाव का मालिक बैठा है, 7, 8, 9। किसके तीसरे घर में? लड़के के। इनकी कुंडली से इनके लड़के के तीसरे घर में, हाँ, भाग्य भाव का मालिक तीसरे घर में बैठा है। यानी कि ये इंडिकेशन है कि ये अपने, इनका जो बेटा है वो अपने पराक्रम से, है नी, इनके व्यापार को मेरे दृष्टिकोण में कम से कम 4 गुना बढ़ा देगा। मतलब वो तो होनहार विद्वान है वो, है ना। ये जियो का कॉन्सेप्ट इनके लड़के का कॉन्सेप्ट, हाँ, 4 गुना बढ़ा देगा। और वो व्यापार भाग्य देगा कैसे कि राहु और बुध, सीधी सी बात है कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर इनको, इनके पास जो है या जो फ्यूचर में इनका बेटा करेगा, है नी, वो उस बेटे को इनकी कुंडली से भाग्य से मिला हुआ है कि वो टेली कम्युनिकेशन को, बिजनेस को इनसे भी 4 गुना आगे करेगा, बढ़ाएगा। बस ये चीज है। दमदार कुंडली है ना। हाँ, कुंडली बलवान कुंडली, भारत के नामी गिरामी पूंजीपति है, और व्यापार इनका सक्सेस है। कारण यह है कि व्यापार का मालिक मंगल 8वें घर में बैठ के धन भाव को देख रहा है, अपने घर को, तो सीधी सी बात है कि व्यापार सक्सेस है। और व्यापार में 3 ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। केतु कहते पैरानॉर्मल प्लेनेट है, तो केतु ये समझ लो कि एक तो इनको भाग्य से विरासत में इंडस्ट्री मिली, ठीक है ना, विमल इंडस्ट्री थी, शुरुआत कपड़े वाली ना, कपड़े वाली, वो आता था, वो ओनली विमल का ऐड आता था, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस थी भारत में। टेरिकॉट पहले उन्होंने ही बनाया, विमल। अच्छा। नहीं, पहले सब कॉटन बनाते थे, मफतलाल और ये जितने भी थे। तो टेरिकॉट की शुरुआत विमल इंडस्ट्री से हुई, तो रिलायंस ने की, है ना। और तो वहां से पैतृक सहायता से इनका जो व्यापार है वो स्टैंड हुआ, और वही आगे बढ़ा रहे हैं। अब इनका बेटा टेली कम्युनिकेशन के व्यापार को 4 गुना आगे है इनके। हाँ, इनके बेटे की कुंडली अगर मिलेगी ना तो कहीं से ढूंढेंगे, निकालेंगे, तो उसको तो बढ़िया है, एक बार ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको याद है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हम लोग छोटे थे तो कितना 600 रुपए, 500, 400 रुपए के आसपास स्टॉक चलता था ना। हाँ, और सबसे बड़ी मजे की बात देखो कि रिलायंस इंडस्ट्री से ही इन्होंने मोबाइल शुरू किया था। हाँ, उसी से ही है ना। यानी कि टेली कम्युनिकेशन में इनको आना ही आना था। हाँ, क्योंकि वो मेन बिजनेस इनका वही टेली कम्युनिकेशन का। हमको याद है जो हम लोग बहुत छोटे थे तो कितने रुपए का ये स्टॉक चलता था, बहुत कम का था, है ना, 100-200 रुपए के आसपास का स्टॉक था। उसके बाद आप देखिए 2500 के आसपास वो चल रहा है। बाकी कुंडली तो बढ़िया है, बहुत अच्छी कुंडली, ठीक है ना।